नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से सारे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। अगर आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये सारी वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि सारे वीडियोस में जो है उनके पार्ट्स के ऊपर, उनके फंक्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है इस फीडिंग ट्यूब को देखेंगे, यानी राइल्स ट्यूब देखिए इस तरह का होता है, देखिए। और इसके पार्ट्स को आज हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों फीडिंग ट्यूब पेशेंट में इंसर्ट किया जाता है। आखिर जो नाक में एक ट्यूब डाला रहता है किसी पेशेंट के, वो क्यों डालते हैं, क्या ये सीरियस है या फिर इसको डालने के बाद में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम लोग इस वीडियो में उन सभी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस पैकेट को खोलते हैं। ये पहले जो है जितने भी ये सारे आइटम्स होते हैं वो प्री पैक्ड होते हैं, पहले से ही पैक्ड आइटम्स आते हैं। इसे हमें इस तरीके से खोलना है, ठीक है। इस तरीके से खोलेंगे हम लोग। तो ये देखिए, ये हमारा ऑरेंज कलर का है। सबसे पहले जो भी ट्यूब्स होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं ओटी में, वो अलग अलग नंबर में आते हैं। और ये जो नंबर होता है वो उनके साइज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो एडल्ट हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन सब में अलग अलग साइज़ के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो डले जाते हैं। जैसे कि अगर फॉली कैथेटर है, यानी कि पेशाब की नली डाली जा रही है, या फिर नाक में जो ये ट्यूब है वो डाला जा रहा है, या फिर ईटी ट्यूब डाला जा रहा है, कुछ भी डाल रहे हैं, चाहे कैनुला ही डालते हैं, वीगो डालते हैं, वो भी अलग अलग साइज में आता है और अलग अलग उसका कलर कोडिंग होता है, ताकि हम लोग साइज आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो ये देखिए हमारा राइल्स ट्यूब है जो कि इस तरह का होता है, ठीक है। और ये भी जो है वो ऐसा ट्यूब है जो कि पीवीसी से बना होता है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड से ये बना होता है। अगर इसका पार्ट देखें तो सबसे पहले आगे में जो ये टिप दिख रहा है उसे हम लोग कहते हैं ब्लंट टिप। ये जो है ये ब्लंट टिप है। अब जो है हमारा ये ब्लंट टिप तो हमने जान लिया कि ये हमारा ब्लंट टिप है। उसके बगल में जो होता है वो लेटरल आई होता है, ठीक है, यानी एक होल रहेगा जिसे हम लोग लेटरल आई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्यूब जो होते हैं, ये जो ट्यूब है वो पीवीसी से बना होता है, यानी ये पोर्शन जो है वो हमारे नाक के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, हमारे फूड पाइप यानी इसोफेगस से होते हुए ये हमारे स्टमक में जाके रुकता है, यानी स्टमक में डाल सकते हैं। यानी फीडिंग ट्यूब भी 3 तरह के होते हैं, एक स्टमक में डाले जाते हैं, एक इंटेस्टाइन में डाले जाते हैं, ठीक है, परक्यूटेनियसली डाले जाते हैं। तो ये जो है हम लोग इस वीडियो में मेनली जानेंगे, जो सबसे कॉमन है वो है हमारे स्टमक का, यानी गैस्ट्रोस्टमी को, ठीक है। गैस्ट्रिक जो फीडिंग ट्यूब डाले जाते हैं वो देखेंगे। तो ये फीडिंग ट्यूब का ब्लंट टिप है, साइड में लेटर आई होते हैं। ये जो पोर्शन है वो इसका क्या है, ट्यूब है जो कि पीवीसी से बना होता है। और यहाँ पे ये जो है ये ड्रेन पोर्ट होता है। ये जो ड्रेन पोर्ट है इसे इस तरह से हम लॉक भी कर सकते हैं, यानी ड्रेन पोर्ट विद लॉक, ठीक है। और यहाँ से जो है हम लोग 50 ml सिरिंज, 20 ml सिरिंज से क्या करते हैं, ये तो हमारे पेट में रहता है, ये नाक के थ्रू हमारे पेट में चला गया, ठीक है, ये इस तरह से हमारे पेट में है, ठीक। और यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारे बाहर रहता है, ये बाहर रहेगा तो इसमें क्या करते हैं 20 ml सिरिंज या 50 ml सिरिंज इसमें लगा के, और जो भी आपको दलिया देना है, जो लिक्विड डाइट है, ठीक है, वो इसमें डाल के आप दे सकते हैं। ये पहला हो गया कि फीडिंग के लिए, यानी खिलाने पिलाने के लिए, जो पेशेंट मुंह से खा पी नहीं सकता उसे हम लोग ये इस फीडिंग ट्यूब के थ्रू खिलाते पिलाते हैं। पहला हो गया न्यूट्रिशन यानी फीडिंग के लिए। दूसरा हो गया मेडिकेशन के लिए, कोई दवा देना है तो दवा देने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये हमारे पेट में जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि एस्पिरेशन के लिए, यानी कि कोई इंसान जहर खा लिया या फिर कुछ पेट में ऐसा सिक्रीशन हो रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जिसे निकालना बहुत ही ज़रूरी है, तो हम लोग इसके थ्रू एस्पिरेट कर सकते हैं, यानी इसको जो है इसके थ्रू सिरिंज से या फिर सक्शन के थ्रू इससे खींच सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं उन सभी सिक्रीशन को, उन सभी कंटेंट को जो भी हमारे पेट में जमा होगा, जो भी हमारे आंतों में जमा होके और ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारा पेट और हमारा आंत, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक कुछ उसमें कंटेंट है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, कुछ सिक्रीशन है, जमाव है, उसको निकालने के लिए भी हम लोग फीडिंग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो यूज है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है ये। और मैक्सिमम जो होता है नील पर ओरल, जो कि मुंह से खा नहीं सकते हैं पेशेंट, उनके लिए जो होता है ये होता है, ठीक है, यानी नाक के थ्रू इसे इंसर्ट कर दिए और उन्हें जो है अच्छा डाइट भी दिया जाता है ताकि उनके शरीर में एनर्जी बनी रहे, उनका जो है न्यूट्रिशन लेवल बना रहे, उनका डाइट मेंटेन रहे और उनको कैलोरी मिलती रहे, एनर्जी मिलती रहे।
तो ये मेनली इसका यूज जो है एस्पिरेशन के लिए है, फीडिंग के लिए है, मेडिकेशन के लिए है, न्यूट्रिशन देने के लिए है। और कहते हैं कि गैस्ट्रिक वॉश यानी क्या होता है कि जिसे लेबैज भी कहते हैं। तो मान के चलिए कि अगर पेट को वॉश करना है, पेट में बहुत गंदगी हो गई है, बहुत सिक्रेशन हो गया है, किसी ने जहर खा लिया है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो स्टमक है वो इससे क्लीन हो जाता है। यानी इसके थ्रू हम लोग जो भी फ्लूइड डालेंगे और फिर उसको सब कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा पेट साफ़ हो जाएगा और हमारी जो है जान बच सकती है। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके पार्ट्स में मेनली ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। मेनली ये ट्यूब पीवीसी से बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। आगे का टिप इसका ब्लंट टिप होता है, साइड में लेटरल आई होते हैं। ये कलर कोडिंग होता है, ये ऑरेंज कलर का हमारा है और ये 16 नंबर का है, ठीक है, यानी 16 FR का है। और ये जो होता है मेनली एडल्ट्स के लिए होते हैं, यानी कि हम लोग जो है मेनली 8, 10, 12, 14, 16 यही सब ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। 8 जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और 10 जो होता है वो ब्लैक होता है और जो 12 होता है वो वाइट होता है और जो 14 नंबर का होता है वो होता है ग्रीन और जो 16 नंबर यानी ये जो हमारा फीडिंग ट्यूब है वो 16 नंबर का होता है। तो इसका जो है कलर कोडिंग होता है, जिससे कि इसका साइज़ जो है हम लोग जान सकते हैं, साइज़ को आइडेंटिफाई करके और तुरंत हम लोग दे सकते हैं जहाँ पे इसकी डिमांड है, ठीक है। तो ये कलर कोडेड होता है, इसमें रेडियो ओपिक लाइन होता है जो कि एक्सरे में विजुअलाइज हो जाता है। यानी कोई भी ट्यूब से, चाहे ET ट्यूब ही क्यों ना हो, तो चाहे ये फीडिंग ट्यूब ही क्यों ना, इसमें रेडियो ओपिक लाइन होते हैं जिससे कि एक्सरे के टाइम में विजुअलाइज करने में आसानी होती है। तो मेनली ये आप इसका इस्तेमाल समझ गए होंगे। तो इसी तरह से अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और सभी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। और आई होप ये सारी डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती होगी। अगर होती होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, बाय।